Okay, now see what to do. Now this can be written as pi by 2 pi e power x into, so 1 upon 2 sine square x by 2 means 1 upon 2 cosec square x by 2 एंड माइनस ये आपके दोनों 2 तो कैंसल हो गए, साइन एक्स बाय 2 भी कैंसल हो गया, तो आपका बचा कॉट एक्स बाय 2, ये बच गया आपका। ठीक है, अब आपको पता है कि कॉट एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव आपके पास में क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 है ना। ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि साइन का भी कुछ कंफ्यूजन नहीं रहे। e की पावर x इंटू, हम लोग क्या करते थे, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना, यही है ना फॉर्मूला। बट हमारे पास क्या था, माइनस था इधर, तो हमने क्या करा, इस माइनस को बाहर ले लिया। ठीक है, सो इट विल बी, नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स plus f dash x. So the integral will be what? It is equal to e की power x into cot x by 2 and pi by 2 to pi. ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? I hope it is clear. Okay, so answer is e into pi by 2. Others can also check. ठीक है? Okay, now come to the next question. Next question करते हैं। कर लिया सबने, इसे लिख लिया? Okay. Yes, question number 27. नहीं, अभी तो 26 भी करना है ना। So question number 26 is 0 to pi by 4 sin x cos x divided by cos की पावर 4x plus sin की पावर 4x dx. Okay, so here in this question I am taking out common 0 to pi by 4, so numerator will be as it is, sin x cos x divided by, here I am taking out common cos की power 4x. Okay, so when I will take out cos की power 4x, I'll get 1 plus tan power 4x. Now in order to integrate this, what you want, अब आपको क्या चाहिए, अगर आप नीचे tan x को भी पुट करते हो तो ऊपर आपको क्या चाहिए, sec square x चाहिए, है ना, तो sec square x लाना पड़ेगा ऊपर। तो let us cancel this some terms and see whether we are getting in the numerator sec square x or not. ठीक है, तो ऊपर क्या क्या लिख सकते हैं, so this can be written as 0 to pi by 4, एक cos x था आपका वैसे ही कट गया। ठीक है, तो ऊपर आपके पास में क्या बचा, अब आप इसको लिख सकते हो tan x, एक sin x और इससे आपका tan x बन गया, और नेक्स्ट से sec square x। ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x। अब हमारे पास में जो न्यूमरेटर है वो आप देखो डिनोमिनेटर में पुट करने से मिलेगा क्या, कैसे मिलेगा, यस यू विल गेट, अगर हम यहां पर इसको इस फॉर्म में लिख देते, दैट 0 to pi by 4 tan x sec square x divided by 1 plus
tan square x का square dx. Now you put tan square x is equal to t, then you have 2 tan x sec square x dx is equal to dt. अब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए. Now you can easily solve this. So it is equal to 0 to pi by 4 tan x sec square x आपका हो गया और dx हो गया dt by 2. तो dt और उसको 1 by 2 को बाहर ले लो अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. अच्छा लिमिट्स भी बदल लो, लिमिट्स भी बदल लेते हैं. सो व्हेन x इज 0 t विल बी 0. व्हेन x इज pi by 4 t विल बी 1. ठीक है, तब आपकी लिमिट हो गई 0 to 1, है ना. लिमिट भी चेंज कर दी अब हमने. सो इट इज 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. तो बस सिंपल हो गया आपका 1 अपॉन 2. ये tan इनवर्स t का है ना इंटीग्रल, tan इनवर्स t 0 to 1. ओके, सो इट विल बी व्हाट 1 upon 2 tan inverse 1 minus tan inverse 0 means pi by 4 into 1 by 2. तो आपका आ गया pi by 8, है ना. चेक कर लो एक बार आंसर, आंसर चेक कर लो whether it is correct or not. So it is 26th question. ठीक है, pi by 8 करेक्ट है. ओके ओके, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्लियर हो गया? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली चैट ऑफ थी तो मुझे दिखा ही नहीं, आप लोग कुछ शायद पूछ भी रहे थे, है ना. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes. So question number 27. So it is 0 to pi by 2 cos square x upon cos square x plus 4 sin square x dx. ठीक है. Yes, this is one of the very good questions. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. When first I started solving this question, अभी भी मुझे याद है कि मैंने इस क्वेश्चन को शायद बहुत बार सॉल्व करा था. Then I got answer, है ना. तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को आप लोग खुद जब ट्राई करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें नजर आएगी. आप कई बार सोचेंगे कि मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं या उसमें कर दूं, है ना. तो यू विल फाइंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिख जाएंगे आपको इस क्वेश्चन में करने के लिए. ठीक है, तो फाइनली लेट अस सी. देखो मैंने क्या किया इसमें, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को तो आप लोग ध्यान रख ही लेना. सो यू कैन राइट हियर, इसको पूरे को पहले हम cos स्क्वायर x के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. यस, व्हाट यू से? हाँ, आप लोग भी वही कह रहे हो. अच्छा, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x. एनीबडी एल्स? और कुछ आइडिया? न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर बताइए. और कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को? So if you convert this in the form of cos, you will get what? 1 minus cos square x. ठीक है, so it is equal to 0 to pi by 2 cos square x divided by 4 minus 3 cos square x. ओके, अब क्या करेंगे बताओ?
अब क्या करेंगे? एनी आइडिया? हरी अप। अब मैं न्यूमरेटर को इसी फॉर्म में लाने के लिए ट्राई करती हूँ। उसका मतलब यहाँ पर मेरा था -3, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स के आगे कुछ भी नहीं है ना, तो मैं इस पूरी क्वेश्चन को -3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करती हूँ। यस, वेरी गुड। उसके बाद 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है, ओके। सो इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -3, तो ये बन जाएगा मेरा -3 cos स्क्वायर एक्स। अब मुझे 4 और चाहिए, है ना, तो न्यूमरेटर के अंदर मैंने क्या करा, फिर +4 और -4 कर दिया। वो नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे, है ना। सो इट विल बी इक्वल टू 0 to π/2 -3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 -3 cos स्क्वायर एक्स। फिर बाद में इसमें +4 और -4 भी कर दिया। तो ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, -1/3 0 to π/2 4 -3 cos स्क्वायर एक्स, इसको ले लिया, और -4 डिवाइडेड बाय 4 -3 cos स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? अब इसको कैसे लिख सकते हैं? अब ये हो जाएगा मेरा 0 to π/2, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, -1/3 4 -3 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 4 -3 cos स्क्वायर एक्स, आपका 1 हो गया। तो 1 - 4/4 -3 cos स्क्वायर एक्स। तो अभी तक भी आप लोग सॉल्व करने तक तो नहीं पहुंचे हो, है ना। अब क्या करेंगे? अब कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, नॉट विजिबल ऊपर चला गया, एक मिनट। So now it will be, एक मिनट, okay. So this will be -1/3 integral of 1 -4/4 -3 cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम हमारा, हाँ, I2 के साथ में है, डिवाइड सेपरेटली कर लिया। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप, टेल मी, हरी अप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अब? नाउ व्हाट यू विल डू टू सॉल्व दिस, क्योंकि अभी भी कोई इंटीग्रल मिलेगा नहीं हमें इससे, है ना। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर एक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको आपने जब डिवाइड और मल्टीप्लाई करा cos स्क्वायर एक्स से, या ये भी कह सकते हैं कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, है ना, तो भी क्योंकि बाद में वो ऊपर ही जाने वाला है। सो इट कैन बी रिटन एज -1/3 इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस 1/3 4 sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स से आपने डिवाइड किया तो हो जाएगा आपका 4 sec स्क्वायर एक्स -3, है ना। सो इट इज इक्वल टू -1/3x, तो प्लस हो जाएगा आपका ना, +1/3, लेकिन नीचे आपको इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास में sec स्क्वायर एक्स आ गया है ना, तो नीचे वाला tan के फॉर्म में ले आते हैं, देन यू विल गेट द डेरिवेटिव ऊपर।
So 4 into sec square x means 1 plus tan square x minus 1 dx है ना. अब आप इजीली रख सकते हैं. So it is equal to minus 1 upon 3x plus 1 upon 3 integral of 4 sec square x divided by 4 plus 4 tan square x माइनस 1 भी था तो ये 3 हो जाएगा है ना. 3 बच जाएगा आपके पास में. 4 minus 1 3. ठीक है. अब आप क्या करेंगे, पुट कर लेंगे. किसको पुट करेंगे, 2 tan x को t. शाबाश. तो आपको क्या मिल जाएगा वापस से, tan इनवर्स का ही फॉर्म मिल जाएगा आपको है ना. Isn't it? Is it correct? सब चेक कर लो एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई स्टेप में. करेक्ट है. सो दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस 1 अपॉन 3x. इस 4 को भी बाहर ले लेते हैं, प्लस 4 अपॉन 3. अब आपने पुट कर दिया, यहीं पे पुट कर देते हैं. 2 tan x को t. आउट ऑफ द रेंज चला गया. So when I will put 2 tan x is equal to t, I'll get 2 sec square x dx is equal to dt है ना. तो आपका यहाँ पे 2 ही बचेगा. dt अपॉन 3 प्लस t स्क्वायर. Isn't it? अब आपके पास में डायरेक्टली tan इनवर्स t का फॉर्मूला आ गया. इसको बाहर ले लेना था पहले से ही. ओह अच्छा, ऊपर से आप लोगों ने चेक नहीं किया. ये हमारा यहीं से गड़बड़ हो रही है ऊपर से ही. 4 sec square x minus 1 की जगह -3 आना था है ना. -3 फिर 4 इंटू ये भी -3 था, फिर ये आपका हो गया यहाँ पे 1. ये भी हो गया आपका 1 है ना. अब सॉल्व कर लोगे. हाँ वो इतना सा पार्ट नहीं दिख रहा था ना इसीलिए. ठीक है. तब आप लोगों का क्या आ गया, ये आ गया आपका -1 अपॉन 3x. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी भी है ना. इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसमें क्या किया है. सो नाउ इट इज -1 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3 tan इनवर्स t है ना. और लिमिट क्या थी आपकी शुरू से ही, लिमिट थी आपकी 0 से लेकर π/2 है ना. तो चेंज कर देते हैं इसे. सो व्हेन x इज 0 हमने क्या पुट किया था, 2 tan x. ठीक है, कर लेंगे अब तो आप लोग. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ. थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा है ना, तभी एक्सरसाइज होगी, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is π/6 to π/3. अच्छा, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी एग्जाम में आपके पास में
कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपके न्यूमरेटर के अंदर आपके पास में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, ठीक है, न्यूमरेटर के अंदर आपके पास में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, तो आपको डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लाना ही है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे भी करके हमें डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लाना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका शायद इसी एक्सरसाइज में एक और भी है, अभी देखते हैं, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा। कैसे क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका वापस से वही न्यूमरेटर में, हाँ इसके बाद वाला ही है ना, 29 के बाद 30 में भी आपके पास में न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, लेकिन डिनोमिनेटर में कहीं समझ नहीं आ रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैसे आएगा। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन में हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमें इसमें डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लाना है, क्योंकि उसका आपको फिर एफ डैश एक्स ऊपर मिल जाएगा, तो लॉग वाले फॉर्म में आ जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अब मुझे तो एक ही चीज दिखी कि नीचे साइन 2x है ना, तो साइन 2x से क्या कर सकते हैं इसको, हाँ +1 - 1 कर सकते हैं। वेरी गुड प्रज्ञा, है ना। तो इसके अंदर जब हमने +1 - 1 किया तो ये हो जाएगा आपका π/6 से लेकर π/3 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय √, +1 और -1 कर दिया। और इस sin 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2 sin x cos x, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, नहीं हमें तो चाहिए था sin x माइनस cos x का फॉर्म। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं π/6 से लेकर π/3 अब मुझे sin x माइनस cos x का फॉर्म चाहिए था, मीन sin² x प्लस cos² x माइनस 2 sin x cos x चाहिए। तो अगर मैं इसे ऐसे ले लूं 1 - 2 sin x cos x, अगर मैं इस तरह से ले लूं तो क्या होगा, मेरे पास में फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, जो ब्रैकेट के अंदर है वो मेरे पास में sin x माइनस cos x का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए आपको स्लोली एंड स्लोली कर रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये वाला। सो इट इज π/6 to π/3 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय √1 माइनस, अब इसको लिख देती हूं मैं, sin² x प्लस cos² x माइनस 2 sin x cos x, है ना। ओके, नाउ I will write it in the form of sin x minus cos x, ठीक है। So it is equal to π/6 to sin x plus cos x upon √1 minus sin x minus cos x का स्क्वायर, ओके। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप ऑल्सो आप लोगों ने बता ही दिया है कि आप लोग sin x माइनस cos x को टी पुट करेंगे तो आपको न्यूमरेटर भी मिल जाएगा। पुट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t, तो cos x प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt, ओके, क्लियर हो गया। सो इट इज इक्वल टू, अच्छा ये लिमिट भी बदलनी पड़ेगी आपको। अभी बदल लेते हैं, लिमिट अभी बदलते हैं। सो इट विल बी dt अपॉन √1 माइनस t²। तो ये तो आपका साइन इनवर्स c का हो गया। अब यहाँ पे लिमिट देख लेते हैं, व्हेन x इज π/6 तो t कितना हो जाएगा, so t will be sin π/6 माइनस cos π/6, है ना।
So it will be 1/2 तो 1 माइनस √3/2 है ना. यस, वेरी गुड. और ऊपर वाले की लिमिट, अपर लिमिट क्या होगी आपकी? उल्टी होगी इससे, है ना. √3 माइनस 1/2. हाँ, वेरी गुड. ओके, करेक्ट. बस अब आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे. सो इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स t 1 माइनस √3/2 √3 माइनस 1/2. ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे. कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिल रहा है तो आपको हर हालत में डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेकर आना है ना. ठीक है, ओके, गुड. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Actually, all the questions of this exercise are very lengthy, takes time also. So question number 29 is 0 to 1 dx upon under root 1 plus x minus root x. अब इसमें क्या आइडिया लग रहा है आपको? क्या करें अब, मुझे तो समझ नहीं आ रहा अभी इसमें, क्योंकि ऐसे तो इंटीग्रल होएगा ही नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो यू विल बी रेशनलाइजिंग इट. से हम लोग क्या करेंगे? रेशनलाइज, है ना. तो रेशनलाइज अब करा तो आपके पास क्या आया? अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय, ओके. So it is equal to 0 to 1 root 1 plus x plus root x divided by a square minus b square means 1 plus x minus x. तो ये तो बनी रह गया आपका. तो ये तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना, कर लोगे ऐसे तो. 1 plus x की पावर 3/2. ओके, बस लिमिट लगा देना. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना. मिसलेनियस के लायक था ही नहीं एक्चुअली में, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अदरवाइज सारे क्वेश्चन मिसलेनियस के आपको थोड़ा टाइम लगता है करने में. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes. So next question is again of the form sin x plus cos x अब आपको दिखेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर भी sin x प्लस cos x है और डिनोमिनेटर के अंदर sin 2x है हमारे पास में. ऐसा नहीं कि हम इसे sin x माइनस cos x के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, है ना. इसमें भी sin 2x है लेकिन उसका आपके पास में कुछ कोएफिशिएंट है. सो वी विल ट्राई टू मेक दिस कोएफिशिएंट इक्वल टू 1. उसके बाद में वही फिर sin 2x जगह पे 2 sin x cos x फिर +1 -1 कर लेंगे, है ना. तो इजीली हो जाएगा क्वेश्चन. व्हाट यू से? Shall we try like this? इस तरह से ट्राई करें इसे करने के लिए. चलो ट्राई करते हैं. सो इट इज इक्वल टू 0 से लेकर π/4 sin x प्लस cos x 16 को मैंने बाहर ले लिया अगर, तो ये हो गया मेरा 9/16 प्लस
साइन 2x है ना। अब इसके अंदर मैं +1 और -1 कर देती हूँ, ठीक है। ओके, लेकिन हमें चाहिए sin x माइनस cos x का फॉर्म, है ना। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको? 1/16 इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 sin x प्लस cos x। अब क्या करें, इसके साथ में ये वाला ले लें, 1 + 9/16 माइनस, अब मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, तो सेम मेरा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी फॉर्म का आ गया, है ना। तो ये हो जाएगा 1/16 0 to π/4 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका 25/16 मीन्स 5/4 का स्क्वायर माइनस ये उसी फॉर्म का हो गया आपका। अब मैं बताऊंगी नहीं इसे कैसे किया है ना, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया ही था। इसकी जगह पर लिख दिया था sin² x प्लस cos² x और ये माइनस 2 sin x cos x, है ना। सेम वही कर दिया है इसमें भी, है ना। सो नाउ यू कैन पुट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t, ठीक है। अब मैं इसे पुट कर लेती हूँ, तो अब आपको क्वेश्चन लगेगा बहुत इजी हो जाएगा अब तो, है ना। सो इट इज इक्वल टू 1/16, इधर पुट कर लेते हैं, पुट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t। दिख नहीं रहा, बाहर चला गया। Then you will get sin x plus cos x is equal to dx into dx dt, है ना। आपके पास में dt आ जाएगा अपॉन 5/4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, जब आपने इधर ही कर लेते हैं ना, sin x प्लस cos x को t पुट किया, तो जब आपका x 0 है तो t कितना हो जाएगा 1, जब x π/4 है तो 1/√2 प्लस 1/√2, isn't it? मीन्स 2/√2। तो उसको कैसे लिखोगे आप लोग? हो गया, अभी समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर हो गया? व्हाट यू से? क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? अब कौन सा फॉर्मूला बन गया ये? सो इट इज इक्वल टू 1/16 a² माइनस x² मीन्स ये है आपका 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, है ना। सही है, बस आप फॉर्मूला लगा दो। 1/2 इंटू log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, कितना है था आपका? ठीक है, सॉल्व कर लेना। आंसर आपका, अच्छा sin x माइनस cos x को t पुट किया था, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ सही बोल रहे हो, sin x माइनस cos x पुट किया तो लिमिट आपकी -1 हो जाएगी इधर से, है ना। तो यहाँ से आपकी लिमिट हो जाएगी एक तो -1, है ना, और ये हो जाएगा आपका sin π/4 माइनस cos π/4 तो 0 ही हो गया। अच्छा, फिर तो 0 ही आ गया है, तो -1 से 0 हो गई लिमिट, है ना, -1 से 0, तब तो और इजीली हो जाएगा आपका आंसर, है ना। पुट कर लोगे एंड सिंप्लीफाई, ठीक है।
Now come to the next question. Question number 31. एक और कर लेते हैं बस ये क्वेश्चन, ठीक है? So that tomorrow we can at least complete this miscellaneous. Then we will start application of the integral, है ना? अच्छा, log 9/40 आया. Okay, good. So now come to question number 31. So question number 31 is 0 to pi/2 sin 2x tan inverse sin x dx. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. ये भी आपके मिसलेनियस के टाइप का क्वेश्चन नहीं है. इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब हम इस sin 2x को लिख देंगे 2 sin x cos x, 2 sin x cos x और tan इनवर्स sin x, है ना? अब इसके अंदर आपको पुट करना है. पुट sin x is equal to t, so you have cos x dx is equal to dt, है ना? और लिमिट आपकी क्या हो जाएगी? 0 से लेकर 1 तक. अब आपका cos x dx तो है dt और ये हो जाएगा 2 बाहर ले लेंगे, so it will be t into tan इनवर्स t dt. ठीक है? इज इट क्लियर? आप क्या करोगे? आईलेट लगाओगे तो उससे आपका क्या आएगा? फर्स्ट u इंटू वी, है ना? बाय पार्ट्स रूल लगा लेते. तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है. सो इट विल बी 2 फर्स्ट फंक्शन into integration of second minus integral of d by dx of first into integration of second dt, है ना? So it will be 2 t square by 2 tan inverse t minus 1 by 2 integral of t square upon 1 plus t square, ना? अब इसके बाद मुझे लगता नहीं आपको बताने की जरूरत है. आपको पता ही है +1 -1 करके इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर लेते थे, है ना? कोई बात नहीं, बता देती हूँ. सो इट विल बी t स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस इंटीग्रल ऑफ आ गया. सो इट विल बी t स्क्वायर tan इनवर्स t -1 का हो जाएगा आपका -t और ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स t प्लस c तो आएगा. लिमिट है आपकी 0 to 1. बस अब लिमिट लगा देंगे. इज इट क्लियर? अच्छा, निकाल लिया. चेक कर लेते हैं एक बार. टी स्क्वायर tan t माइनस t माइनस tan इनवर्स t. माइनस आ रहा है, मेरा तो प्लस आ रहा है. हाँ, प्लस ही आ रहा है. ओके ओके, करेक्ट. सो नाउ यू विल अप्लाई लिमिट्स 0 to 1. ठीक है? सो आंसर यू आर गेटिंग pi/2 -1. ओके, वेरी गुड. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अगर इजी है तो कर लेंगे जल्दी से, नहीं तो टाइम लगेगा. तो हाँ, शायद इसमें तो आपका टाइम लगेगा, बट देन ऑल्सो यू कैन ट्राई, बिकॉज इसके अंदर आपको न्यूमरेटर में देख के पता लगेगा कि न्यूमरेटर में x है. तो इस x को हटाने के लिए हमें क्या करना है? याद है आप लोगों की डेफिनेट इंटीग्रल की एक लिमिट प्रॉपर्टी थी f ऑफ a माइनस एक्स वाली, है ना? उससे ही हटता है ना ये x. आपका x जब भी आ जाता है न्यूमरेटर में ऐसे, तो पाई माइनस एक्स जब आप करते हैं, क्योंकि इधर भी पाई है, तो ऐड करने से आपका ये हट जाता है. बट नो प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व टुमारो, है ना?
अच्छा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर तो है ही नहीं बेटा। सेक एक्स माइनस टेन एक्स से जरूर कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा उस जगह पे 1। ठीक है, हाँ सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कल करते हैं इस क्वेश्चन से, रिमेनिंग क्वेश्चन तो कल हो ही जाएंगे अपने जितने बचे हैं। ओके, सो टुमारो वी विल finish this exercise. Okay, so that's all for today. Bye bye. All of you leave the meeting fast. Thank you. Leave the meeting fast.